हेलो स्टूडेंट्स, ये चैनल के ज़रिए आप इंजीनियरिंग मैथ्स 1 का टॉपिक्स आसान तरीके से सीख सकते हैं। आज का टॉपिक है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के टॉपिक में आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और यूनिटरी मैट्रिक्स का प्रॉब्लम्स, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग इकोलॉन फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म का प्रॉब्लम्स और लीनियर इक्वेशंस का प्रॉब्लम्स सॉल्व करने से एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चलिए आज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। पहले ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन सीखेंगे। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन होता है अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be orthogonal if A into A transpose is equal to I। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में हमेशा जो भी प्रॉब्लम दिया रहता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स रहना बहुत ज़रूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, 1 2 3 -1। अगर ये मैट्रिक्स का साइज क्या होता है? 2x2 मैट्रिक्स। रोज़ कितने रोज़ है? 2 रोज़ है। कॉलम्स कितने हैं? 2 कॉलम्स है। तो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर मैं यही मैट्रिक्स को अगर 1 2 -1 3 1 2, इसका साइज़ क्या होता है? कितने रोज़ है? 2 रोज़ है। और कितने कॉलम्स है? 3 कॉलम्स है। सो 2x3 मैट्रिक्स हो गया। पर हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। सो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। और ये जो मैट्रिक्स पहला एग्जाम्पल जो लिया है, ये मैट्रिक्स क्या है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? रोज, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ए ट्रांसपोज, अभी ट्रांसपोज का मीनिंग क्या होता है? इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज, वी ऑलवेज कॉल इट एज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स। अगर मैट्रिक्स ए 1 2 3 -1 है तो इसका ट्रांसपोज अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? पहला रो हो गया 1 2, वो हो जाता है कॉलम। 1 2 कॉलम में लिखना है। सेकेंड रो विल बिकम सेकेंड कॉलम। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज नथिंग इज डिनोटेड बाय A dash, or you can as well denote it by A transpose. A transpose is equal to 1 3 2 -1. First row has become first column, second row has become second column. Now orthogonal matrix का condition क्या है? A into A transpose should be always equal to I. I क्या होता है? Identity matrix. 2x2 का identity matrix कैसे लिखेंगे? 1 0 0 1। 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अभी प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। व्हेनेवर अ मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, देन always its determinant, which is denoted by mod A, will be equal to what? +-1। दूसरा important property जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से important है, if A is orthogonal, then inverse exists. A inverse exists. A इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है? एंड इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। इसका मीनिंग आपको क्या समझ में आया है? अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो इन्वर्स एग्जिस्ट और A इन्वर्स इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? A ट्रांसपोज।
आप एडजॉइंट मेथड यूज़ करके अगर ए इन्वर्स निकाला है तो एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलने वाला है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करना है तो दो ही चीज़ें आपको याद रखना है। पहला क्या है, डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। डेफिनेशन हमने क्या सीखा है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो इन्वर्स एग्जिस्ट। ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या दिया है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। चलिए अभी पहला सम सॉल्व करेंगे। पहला सम क्या है, प्रूव दैट 3/3 मैट्रिक्स दिया है, 1/3 इंटू एलिमेंट्स क्या होता है 1 2 2 2 1 -2 और 2 -2 1. We have to prove that this matrix is orthogonal and hence find A inverse. Examination point of view, these type of questions will come for 5 marks. पहले स्टेप मार्किंग रहता है, तो पहला स्टेप क्या लिखना है, आपको लिखना है definition. What is the definition? For orthogonal matrix, A into A dash is equal to I. ठीक है? So what is given? Given A is equal to, say the given matrix is denoted by A, 1/3 into, write the elements of the matrix. उसके बाद तुरंत आपको A ट्रांसपोज निकालना है। A ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हमने क्या सीखा है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो विल बिकम थर्ड कॉलम। ठीक है, इसका नेक्स्ट स्टेप होता है A इंटू ए ट्रांसपोज, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। A इंटू ए ट्रांसपोज बाई ऑब्जर्वेशन इट इज़ 1/9 इंटू, दोनों मैट्रिक्स को यहाँ पे आपको लिखना है। पहले लिखा है A, मैट्रिक्स A, देन यू हैव रिटन मैट्रिक्स B, दैट इज़ 1 2 2 2 1 -2 2 -2 एंड 1 इज इक्वल टू, अभी सबको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है, अगर नहीं आया है तो भी कोई बात नहीं, मैं सिखाने वाली हूँ। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम विल गिव यू द फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 विल गिव यू व्हाट, 9। ठीक है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2 विच विल बिकम व्हाट, 2 प्लस 2 4 4 माइनस 4 विल गिव यू 0। इसी तरह फर्स्ट रो थर्ड कॉलम you will be getting 0. Second row first column, second row first column what it is, 2 into 1 plus 1 into 2 minus 2 into 2 will give you what, 0. The next is second row second column will give you 9. Second row third column you will be getting 0. इसी तरह थर्ड रो का एलिमेंट्स अगर आपको कैसे आप कैसे कैलकुलेट करोगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो इंटू थर्ड कॉलम विल गिव यू द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो, दैट इज you will be getting 0 0 9. Now what is it, this is equal to your identity matrix of order 3, 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Okay, since the matrix is equal to I, we conclude that the matrix is what, orthogonal matrix. Okay, you will have to write, since A into A transpose is equal to I, the given matrix is orthogonal. First part of the question we have completed. Now what is the second part, अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो इनवर्स ऑलवेज एग्जिस्ट, you need to write therefore
ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या सीखा है? ए इनवर्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ऐसे लिख के आपको नहीं छोड़ना है। ए इनवर्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज जो है वो आपको लिखना है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स आपको क्या मिला है? इफ़ यू ऑब्जर्व हियर, ए ट्रांसपोज वी हैव सीन इट इज 1/3 इंटू 1 2 2 2 1 minus 2 and 2 minus 2 1. Therefore you need to write A inverse is equal to 1/3 into, write the elements 2 1 minus 2 2 minus 2 1. ठीक है? This is one type of question in the exam that can be asked from this topic. इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. What is it? Another type is, it will be asked in this manner. If A is equal to 1/3 into 1 2A 2 1B 2 minus 2C. These are the elements. Is orthogonal. पहला टाइप और ये टाइप में डिफरेंस क्या है? पहला टाइप में हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दिखाया है. गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल वी हैव सीन. बट ये सेकेंड क्वेश्चन में आप ऑब्जर्व करोगे तो मैट्रिक्स जो दिया है वो ऑलरेडी ऑर्थोगोनल है. तो बेस्ड ऑन दैट यू नीड टू फाइंड आउट द कांस्टेंट वैल्यूज ए बी सी. ठीक है? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, this type of question for the examination point of view, it will be 6 marks. Okay, so for orthogonal matrix, A into A transpose is equal to I. You have to write this as step 1. So A transpose निकालना है. A transpose definition क्या है? Transpose of a matrix, first row will become first column, second row second column, and third row will become third column. Okay, this is the next step. Now you will have to write A into A transpose is equal to I. Okay, so what is A into A transpose? It is nothing but you will be writing A into A transpose is equal to 1/9 into 1 2A 2 1B 2 minus 2C into, write the second matrix that is A transpose 1 2 2 2 1 minus 2 A B C is equal to identity matrix आपको लिखना है of order 3, that is 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Okay, now we are not going to prove, already it is given that the matrix is orthogonal. Now what is it? When you are going to simplify, your A into A transpose will be equal to what? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया है पहले. तो कैसे ले आएगा एलिमेंट्स? 1 2A you need to multiply first row with first column, that is 1 into 1 plus 2 into 2 plus A into A will give you what? 5 plus A square. Like that you will be doing matrix multiplication and you will write all the elements of the matrix. After matrix multiplication आपका एलिमेंट्स ऐसे दिखेगी. ओके, 2 plus B into C, then you will be getting minus 2 plus AC, then you have 2 plus BC, then you have 8 plus C square is equal to what? 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ठीक है? अभी बाय ऑब्जर्वेशन हाउ डू यू राइट इक्वेशन फॉर्म में? 5 plus A square upon 9 is equal to 1. Then next is what? If you observe diagonal elements आप देखिए, 5 plus B square upon 9 is equal to 1. There is one more equation we got. इसी तरह 8 plus C square upon 9 is equal to 1. Now what are the possible mistakes the students will be doing in the exam? Mechanically they will be just writing 5 plus A square is equal to 1 लिखते हैं और बाहर का ये 1/9 जो है ना वो भूल जाते हैं. तो इससे क्या होता है? A B C का वैल्यूज़ गलत आता है तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है. तो इसके लिए ध्यान से आपको हमेशा कैलकुलेशंस करना है. बाय ऑब्जर्वेशन
एक और इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं 4 + a इंटू बी का वैल्यू कितना होता है, राइट हैंड साइड से कंपेयर किया है तो 0 है। इसी तरह एक और इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, व्हाट इज़ इट, -2 + ac इज इक्वल टू 0। नाउ बाय ऑब्जर्वेशन 5 + a square is equal to what you are going to get, it is equal to 9. So from this a square का वैल्यू क्या है, 9 - 5 4 होता है, तो a का वैल्यू होता है +-2। इसी तरह 5 + b स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 9, तो b स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, 9 - 5 होता है 4, देयरफॉर b इज इक्वल टू व्हाट, +-2। इसी तरह c square + 8 is equal to 9, c square is equal to 9 - 8 which is 1, therefore c is equal to what, +-1। बहुत सारे बच्चे यहाँ तक लिखने के बाद छोड़ देते हैं। 6 मार्क का क्वेश्चन है, आपका ABC का वैल्यूज़ बहुत क्लियरली लिखना ज़रूरी है। What do you mean by this? Now if we substitute the values of a is +-2, when a is equal to 2, then 4 + ab is equal to 0 में अगर a का वैल्यू 2 पुट किया है तो क्या आएगा आपको, you will be getting ab + 4 is equal to 0, meaning a के जगह 2 है तो 2b का वैल्यू क्या होगा, -4, देयरफॉर b का वैल्यू क्या आया है, b का वैल्यू होता है -2। इसी तरह a का वैल्यू 2 है और वो दूसरे इक्वेशन में -2 + ac इज इक्वल टू 0 में अगर पुट किया है तो आपको वैल्यू क्या आने वाला है, ac -2 इज इक्वल टू 0, मीनिंग 2c का वैल्यू होता है c 2, देयरफॉर c इज इक्वल टू व्हाट, 1। मतलब आपको क्या समझ में आया है, a का वैल्यू अगर 2 है तो b का वैल्यू कितना आया है, -2, और c का वैल्यू कितना आया है, 1। देयरफॉर what are the values of a, b and c? a is equal to, you got the value as 2, b is equal to -2 and c is equal to 1. This is one pair which we got. How we got this? When we have substituted the value of a is equal to 2 in equations 4 + ab is equal to 0 and -2 + ac is equal to 0, we got the values of b and c. इसी तरह a का वैल्यू -2 है, अगर a का वैल्यू -2 है और 4 + ab इज इक्वल टू 0 में -2 सब्सटीट्यूट करना है और -2 + ac इज इक्वल टू 0 में भी आपको a का वैल्यू -2 सब्सटीट्यूट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, when a is equal to -2, your 4 + ab is equal to 0 becomes -2b is equal to -4, therefore b is equal to 2. इसी तरह ac -2 is equal to 0 becomes -2c is equal to 2, therefore c is equal to -1. So values क्या आया है, यहाँ पे a इज इक्वल टू -2 है तो b का वैल्यू होता है 2 और c का वैल्यू होता है -1। सो दिस कंप्लीट्स द सोल्यूशन। यहाँ तक अगर आप सॉल्व करोगे तो 6 मार्क आपको एग्ज़ाम में मिलने वाला है। देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कितना सिंपल टॉपिक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर इन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देयर आर ओनली 2 टाइप्स। ओके, सो टाइप 1 आपने देखा है, प्रूव दैट 3/3 मैट्रिक्स दिया है और उसको ऑर्थोगोनल प्रूव करना है और उसका इन्वर्स निकालना है। ऑर्थोगोनल प्रूव करने के लिए a इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई दिखाया है और यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करके a इन्वर्स इज इक्वल टू a ट्रांसपोज इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। बाय यूजिंग दिस यू हैव शोन a इन्वर्स। इसी तरह सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम में क्या देखा है आपने, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दिया है और उसका कांस्टेंट वैल्यूज ए बी सी कैसे निकालना है आपने सीखा है। दीज 2 टाइप्स आर मोर देन सफिशिएंट टू कंप्लीट दिस टॉपिक। आगे के लेक्चर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दिया है,
डाउट्स के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।